तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लाइन के बारे में आपको बहुत बढ़िया से बता दिए थे, आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट व्यू बनाते हैं आइसोमेट्रिक टू मल्टी व्यू में। ये देखिए फ्रंट है, ये हो जाएगा साइड और ये हो जाएगा टॉप। ठीक है, अब इसको हम पिछले व्यू की तरह मार्किंग कर देते हैं। ए बी, और कुछ दिख रहा है फ्रंट से ना, साइड से करते हैं। सी डी ई, साइड से भी हो गया। और अब टॉप से करते हैं, टॉप से एफ जी एच। सारे सरफेसेस के मार्क हो गए। अब चलिए भी चलते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसा कि मेरा फ्रंट लेफ्ट साइड में है तो राइट में बनेगा, और बॉटम पे है तो टॉप में बनेगा। तो यह बना फ्रंट, जिसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। अब देखिए फ्रंट में ए दिख रहा है, यहाँ से लेके फिर बी दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें दो और लाइनें हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब है कि इसके पीछे में कुछ कटा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, तो ये थोड़ा नीचे है और ये ऊपर है। यहाँ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है आपको। तो हम इधर से देखते हैं तो ये वाला सरफेस हमको नहीं दिखाई देता है, ये कटा हुआ भाग। तो इसके लिए ये कितना कटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कटा हुआ है। तो इसके लिए एक हिडन लाइंस की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो एक ये हो गया हिडन लाइन। सेकेंड नंबर हिडन लाइन क्या है, ये वाला भाग। इस सरफेस में भी इस बीच में एक हिडन लाइन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इधर से देखने पर हमको ये कटा हुआ भाग नहीं दिखेगा। अब देखिए साइड, साइड व्यू से क्या क्या दिख रहा है, सी ई डी, क्लियर है, यही सब दिख रहा है। ये सी के अंतर्गत आता है, लेकिन साइड में ये वाला चीज आपको थोड़ा सा एरर दिया हुआ है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें हिडन लाइन्स आएंगी, तो हाँ, जो कि इसमें मिसिंग है। यानी जब आप हम सरफेस को उठाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कटा हुआ भाग है, तो इधर भी तो कटा हुआ है। तो एक तो हिडन लाइन इस पर ओवरलैप करके काम चल जाएगा, लेकिन सेकंड वाली जो हिडन लाइन है इसमें आराम से दिखेगी। यानी यहाँ भी एक इसमें हिडन लाइन होगा। अब चलिए आते हैं टॉप से, प्लान यानी टॉप। फ्रंट की तरफ घुमाते हैं तो ऐसा दिखता है हमको। देखिए ये एफ हो गया, ये एच हो गया, ये जी हो गया। ठीक, ये भी एफ ही है, एफ ही है, ये भी एफ ही है। अब ये हिडन लाइन किस लिए है, तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो इसके नीचे कटा हुआ सरफेस है, इसलिए हिडन लाइन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इस हिसाब से वीडियो को जारी रखते हैं। हमने इस आइसोमेट्रिक का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मल्टी व्यू बना दिया। अब देखिए थर्ड एंगल, थर्ड एंगल में इसका व्यू कैसे होगा। देखिए साइड का साइड में, एलिवेशन का एलिवेशन में, और प्लान का प्लान में है। अब देखिए साइड में क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बना है ए
क्लियर। और ये है बी, और हिडन लाइन जो समझाया था आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर यहाँ क्या है साइड में, सी, डी और ई। फिर टॉप में क्या क्या है, टॉप में देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच और यहाँ पे जी। तो इस पूरे व्यू को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में को समझाया गया है। यहाँ फर्स्ट एंगल है और ये थर्ड एंगल है, इसमें दोनों का कॉम्पोजिशन बताया गया है कि दोनों में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, एक बात तो इसमें ध्यान देने योग्य है कि टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर या नीचे है। सेकंड चीज कि किसी भी दो व्यू में एक डायमेंशन कॉमन है, यानी ये फ्रंट और ये साइड, इस दोनों में डायमेंशन क्या कॉमन है, हाइट, ऊंचाई। और ये टॉप और ये साइड, इस दोनों में कौन सा डायमेंशन कॉमन है, तो इनकी लंबाई, यानी जितना लंबा फ्रंट है उतना लंबा टॉप है। अब देखिए, फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू लेफ्ट में है लेकिन, और ऊपर है, लेकिन थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू जिस साइड में है उसी साइड में है। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं और आगे के वीडियो में फिर पढ़ाया जाएगा।